नमस्कार। कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सीट एलोकेशन के बाद क्या होगा, क्या प्रोसेस रहेगा सीट एलोकेशन के बाद, कैसे आपको हॉस्पिटल से कॉल आएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, सर सीट एलोकेशन के बारे में हमें पूरी जानकारी दीजिए। तो मैं आज उसी से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसको देखिए लास्ट तक, और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, है ना। जो भी इससे रिलेटेड न्यूज़ रहेगी मैं आपको इसके माध्यम से देता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सीट एलोकेशन के बारे में। तो सीट एलोकेशन का जैसे ही रिजल्ट आता है ना, तो सीट एलोकेशन का जैसे ही रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आते ही आपको जो जो आपने सीट भरी थी सीट एलोकेशन भरवाने के टाइम कि भाई आपकी जो प्रायोरिटीज आप उनसे जो आप पूछी थी हॉस्पिटल्स ने कि आपको कौन सा हॉस्पिटल चाहिए, तो जिस तरीके से आपके नंबर रहे हैं, जिस तरीके से आपकी रैंक रही है, उस हिसाब से आपको सीट मिलने वाली है। तो मान लो आपको एम्स मिलता है कोई, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल मिलता है ना। तो उस हॉस्पिटल से आपको कॉल आता है, और कॉल आने के बाद आपको सबसे पहले वो डीवी के लिए बुलाते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर होगा वो डीवी होगा। यहाँ पे डीवी मींस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहेगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या होगा, ये बहुत लंबा प्रोसेसर हो जाएगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि डीवी के लिए आपको क्या क्या रेडी रखना है, क्या क्या डालना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर होगा डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसकी पर्टिकुलर आपको कॉल आएगी थ्रू द ईमेल एंड बाय द पोस्ट, है ना। तो दोनों माध्यम से, दोनों मीडियम से आपके पास डीवी का कॉल आएगा। और जैसे डीवी आप करवा लेते हैं, जैसे आप डीवी करवा लेते हैं, तो डीवी के बाद दूसरा जो कॉल होगा आपका वो मेडिकल के लिए होगा ना, मेडिकल का कॉल होगा। और जो मेडिकल का जो कॉल भेजा जाएगा आपको, वो भी सेम प्रोसीजर रहेगा। आपको या तो मेल किया जाएगा या फिर बाई पोस्ट, बाई स्पीड पोस्ट आपके पास घर पे भेजा जाएगा। तो आप मेडिकल के लिए रेडी रहेंगे, और मेडिकल की जो डेट देंगे आपको, उस दिन आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा मेडिकल के लिए। उसके लिए आपको ऐसा नहीं चलेगा कि किसी 2 दिन बाद आ जाऊंगा, 4 दिन बाद आ जाऊंगा। ये जो आपको डेट दिया जाएगा डीवी और मेडिकल, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स का भी उनको करवाना है, बहुत सारी लिस्ट सभी सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्स के पास है। तो आपको जो डेट दी जाती है उसी पे आपको पहुंचना है कैसे भी करके। और जैसे आपका मेडिकल हो जाता है, तो मेडिकल में भी कोई बहुत बड़ा मेडिकल नहीं होता है मेडिकल, क्योंकि आप खुद एक मेडिकल फील्ड से हो। तो मेडिकल वालों का बहुत बेसिक सा मेडिकल होता है ना। और ये बेसिक सा मेडिकल सेम डे हो जाता है, ऐसा नहीं है बहुत 2 दिन या 4 दिन लगते हैं। एक ही दिन में आपका पूरा मेडिकल खत्म हो जाता है, बेसिक सा मेडिकल होता है। और मेडिकल खत्म करते ही आपको घर भेज दिया जाता है, और उसके बाद वो फिर से एक नई लिस्ट शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि हमें पहले ही लिस्ट में कितने बच्चों को ज्वाइनिंग देनी है ना, पहले बच्चों को इतनी ज्वाइनिंग देनी है। तो ज्वाइनिंग के लिए वो फिर से आपको एक प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर भेजेंगे। और प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर का मीनिंग ये है कि इंस्टीट्यूट के पास पावर है कि जब तक हो सकता है कि आपके किसी मिस्टेक की वजह से आपको वो डिस्क्वालीफाई कर दे, या डॉक्यूमेंट्स में कुछ रहता है तो उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दे। तो यहाँ से जो शॉर्टलिस्ट हुआ डीबी में, जिसका सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन मीन्स शॉर्टलिस्ट हुआ, जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर थे, उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेडिकल के लिए ना। तो दूसरा प्रोसेस ये होगा, जिसका मेडिकल भी फिट है तो उसको ही ज्वाइनिंग लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर जो कि प्रोविजनल होगा उसको ही भेजा जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को नहीं भेजा जाता, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जिसका डीवी और मेडिकल फिट है। और जैसे ही ज्वाइनिंग का दिया जाएगा तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर विलिंग आपसे पूछी जाएगी कि क्या आप इस पोस्ट के लिए विलिंग है, यहाँ आप ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। उसमें आपको पर्टिकुलर डेट एक दी जाएगी कि इस डेट से पहले पहले आप हमें विलिंगनेस आपकी शो करिए, आप इच्छा जाहिर करिए कि आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, एम्स हो वॉट, या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी हो, तो क्या आप इसमें करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, तो आप विलिंगनेस मेल से या बाई फिजिकल पहुंच के उनको विलिंगनेस दिखा देते हैं। तो नेक्स्ट आपको वो भेजेंगे या बोलेंगे कि इतने टाइम तक आप ज्वाइन कर लीजिए। तो फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर एक भेजा जाएगा कि आपको ये मैक्सिमम डेट रहती है उसमें, जो भी आप हर एक इंस्टीट्यूट की वेरी करती है, तो फिक्स मैं नहीं कह सकता कि
15 दिन, 30 दिन, सबकी अलग अलग होती है। तो जैसे इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है वो आपको डेट बताएगा कि इतने दिन, ऑफ कोर्स वो टाइम देता है प्रॉपर। तो 15 दिन से लेके 1 महीना 2 महीने तक का वो टाइम देता है। तो इतने दिन में आपको वहां पहुंच के इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना ही है। तो ये एक प्रोसीजर था कि आपको सबसे पहले सीट एलोकेशन का जो है वो रिजल्ट आएगा कि आप इसके लिए विलिंग हैं, और उसके बाद सीट एलोकेशन का रिजल्ट आने के बाद आपका सबसे पहला कॉल आएगा डीवी के लिए, फिर मेडिकल के लिए, और मेडिकल में फिट होते हैं तो ज्वाइनिंग जो कि प्रोविजनल होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर था, शॉर्ट प्रोसीजर मैंने बताया आपको। बाकी इसके बारे में वन वन करके किस में कौन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है उसके बारे में हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में बस चर्चा करने के लिए वीडियो में आए थे। बाकी हम अगले वीडियो में आपको बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।